तहरीक इंसाफ की जलगार की तैयारी, हुकूमत भी तैयार। आगे पीछे कंटेनर, दाएं कंटेनर, बाएं कंटेनर, कंटेनर्स ही कंटेनर्स। शहर इख्तिदार की शाहराहों पर कंटेनर्स का इख्तिदार। हुकूमत ने पीटीआई एहतजाज के पेश नजर दारुल हुकूमत को सील कर दिया। शहरी परेशान, मुसाफिर ख्वार, जाएं तो किधर जाएं। इस्लामाबाद और लाहौर का दूसरे शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। बस अड्डे बंद। रावलपिंडी इंतजामिया ने तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को ताले लगवा दिए। रावलपिंडी में फंसे शहरियों के लिए लाहौर तक खुसूसी ट्रेन चलानी पड़ गई। जुड़वा शहरों में आज रात 12 बजे के बाद इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाएगी। लाहौर के खारजी और दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें। शहर की अंदरूनी सड़कों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई। आजादी चौक और सगिया पुल पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स। रावी पुल की बंदिश से मकामी शहरी परेशान। एम्बुलेंसेज और बारातें फंस गईं। शहरी मारे मारे फिरते रहे। सराय आलमगीर में दरिया जेहलम का पुल भी सील। अटक में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाले पुल को ब्लॉक करने की तैयारियां मुकम्मल। भारी तादाद में कंटेनर्स और ट्रेलर मौजूद। पंजाब के बाद बलोचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज। जल से जुलूसों पर पाबंदी। सिंध से काफिलों को रोकने के लिए सक्खर मुल्तान मोटरवे भी बंद। हुकूमत की कंटेनर्स लगाने के बाद नई हिकमत अमली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर रुकावटें खड़ी कर दी। बाड़ियां बाजार में हैवी मशीनरी की मदद से सड़क के दरमियान में खंदक खोदकर रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। सड़कों की बंदिश ने जिंदगी को जकड़ लिया। जेहलम पुल पर मरीज ने एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर जान दे दी। मरीज को सराय आलमगीर से रावलपिंडी ले जाया जा रहा था। इंतजामिया की जानिब से गुजरने की इजाजत ना दी गई। फुटेज सामने आ गई। लाहौर के बाबू साबू इंटरचेंज पर मरीज के अहले खाना की मिन्नतें। पुलिस ने कंटेनर हटाने से इनकार कर दिया। गुजरात हेड खान की बैराज बंद होने से बारात फंस गई। दूल्हा और उसके भाई रास्ता खोलने के लिए पुलिस से दरख्वास्त करते रहे। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा से काफिले को रोकने का बड़ा मिशन। मुमकिन एहतजाज से कबल इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात। कटी पहाड़ी और संजानी में रेंजर्स ने कंट्रोल संभाल लिया। एहलकार मुकम्मल तौर पर आंसू गैस शेल और किट्स से लैस। पुलिस की पकड़ दकड़। साबिक रुकन कौमी असम्बली नफीसा खटक को धर लिया गया। इस्लामाबाद में पहले से छुपे 300 कारकुन गिरफ्तार। हथियार और असलहा बरामद करने का दावा। पीटीआई का एहतजाज मौखर करने से इनकार। हुकूमत का इजाजत ना देने पर इसरार। मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर में राब्ता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। मोहसिन नकवी के बैरिस्टर गौहर से राब्ते के बाद सियासी कमेटी का हंगामी इजलास। अहदाफ के हुसूल तक तहरीक जारी रखने का फैसला। 365 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने बताया, सियासी कमेटी ने एहतजाज मुलतवी ना करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर दाखिला को कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म और आपके राब्ते पर पार्टी से मुशावरत करके आगाह करूंगा। हम सब इंशाअल्लाह 24 नवंबर को डी चौक पर इमरान खान साहब ने हमें मुतालबात पूरे होने तक का धरने का ऐलान किया है। हम सब ने वहां पहुंचना है और उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूं कि आप हमारे ऊपर शेयरिंग करते हैं, हमारे ऊपर रबर बुलेट चलाते हैं, हमारे ऊपर आप बेइख्तियार तशद्दुद करते हैं, हमारे रास्तों में खंडे खोदते हैं, कंटेनर खड़े करते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर आप स्ट्रेट फायरिंग करते हैं। कोई भी नुकसान अगर होगा, किसी का भी नुकसान होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई तक इस्लामाबाद में रहेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, डी चौक हमारी मंजिल है, हर सूरत पहुंचेंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हमारा पहला मुतालबा लीडरशिप और कारकुनों की रिहाई और दूसरा मुतालबा मैंडेट की वापसी है। मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। बात क्लियर कर दूं, बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तरीके इंसाफ की, किसी लेवल पे भी। पाकिस्तान के जो दुनिया में दुश्मन हैं ग्लोबली, उनकी जबान बोल के कहते हैं कि हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो
धरना देंगे, क्योंकि सोच एक है, पाकिस्तान के दुश्मनों की भी और इनकी भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अंदर राब्ता हो चुका और उनको बताया जा चुका कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। और मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे। हुकूमती कैंप ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अलर्ट कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, जो भी इस्लामाबाद आया गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत के हुक्म पर पीटीआई से सिर्फ एक बार राब्ता किया, किसी और लेवल पर कोई बात नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले ऑफिसर से भी निपटा जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी वार्निंग, कहा कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देंगे। बानी पीटीआई की सियासी खबर उसके अपने ही खो देंगे। फैसल वाडा ने भी एक्स पर महाज संभाल लिया। लिखा, बुशरा बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने कहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कोई आया तो तौहीन अदालत होगी। एमएनए और एमपीए को अपनी सीट खोना पड़ेगी। हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। फैसल वाडा ने मुजाहिरीन को मच जेल भी याद करवा दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान मुल्क भर में दहशत गर्दी का खतरा। नेक्टा ने वार्निंग जारी कर दी। फितना अल खवारिज बड़े शहरों में कार्रवाइयां कर सकते हैं। थ्रेड अलर्ट में कहा गया, अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तलात हैं। मुख्तलिफ जराए ने फितना अल खवारिज की दहशतगर्दी के लिए मनसूबाबंदी की तस्दीक भी की। नेक्टा ने सूबाई हुकूमतों को सख्त सिक्योरिटी इकदामात की हिदायत जारी कर दी। तहरीक इंसाफ का माइनस बुशरा बीबी एहतजाज। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के मुताबिक बानी की अहलिया 24 नवंबर के एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। मिशाल यूसुफजई कहती हैं, बुशरा बीबी खराबी सेहत के बायस शरीक नहीं होंगी। बानी पीटीआई ने अपनी अहलिया को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। सऊदी अरब से मुताल्लिक बयान देना महंगा पड़ गया। बुशरा बीबी के खिलाफ 5 शहरों में पर्चे कट गए। जब पीटीआई हुकूमत में थी तो पंजाब और वफाक में इन्होंने जो खेल खेला है वो सबको पता है। इस वक्त पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। पहले चंद वकला के हाथों में थी, उसने पीटीआई की सियासत की तबाही की। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की भाग दौड़ है। ये नंद भाभी और इन खवातीन ने इस पार्टी पर कब्जे के लिए खेलना शुरू किया है। शर्म आनी चाहिए। बुशरा बीबी ने पार्टी पर कब्जे के लिए बानी पीटीआई से शादी रचाई। तलाल चौधरी की लफ्जी गोलाबारी। कहा, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया मुल्क का तमाशा बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत गैर सियासी लोगों के हाथ में है। नन भावज पार्टी पर कब्जे के लिए खेल खेल रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बुशरा बीबी को आग लगाकर फसाद की तैयारी हो रही है। बानी पीटीआई लाशें गिराने के मूड में है। बानी पीटीआई के खिलाफ नया मुकदमा, नई तफ्तीश। 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे की तफ्तीश के लिए तहकीकाती टीम की अडियाला जेल आमद। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने तकारीर और सोशल मीडिया पोस्ट्स का रिकॉर्ड भी हासिल किया। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर 27 नवंबर को समाअत करेगी। पाराचनार में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग। सूबाई वजीर कानून की सरबराही में वफ्द कोरम जा रहा था। सवार तमाम अफराद महफूज रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की तरदीद। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं लेने दिया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक पैगाम। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। बीबी शहीद ने भी कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था। दरियाए सिंध पर नई कैनाल्स की तामीर, सिंध को बंजर करने का मंसूबा करार। आबी वसाइल की तकसीम पर जमीयत उलमा इस्लाम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन, MQM पाकिस्तान और जमीयत उलमा पाकिस्तान के वफूद की शिरकत। अल्लामा राशिद सोमरो ने कहा, किसी का बाप भी सिंध का पानी चोरी नहीं कर सकता, सब मिलकर सिंध दुश्मन मंसूबे को रोकेंगे। हाफिज नईम रहमान ने हुकूमत को लफ्जी निशाने पर रख लिया। कहा, PTI का मुल्क बंद करने का मकसद हुकूमत ने खुद ही पूरा कर दिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हक की हिमायत और हुकूमती हथकंडों की मजम्मत करते हैं। हुकूमत में वो लोग मौजूद हैं जिनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। अमीर जमात इस्लामी का एक बार फिर बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का मुतालबा। पंजाब की फिजाओं पर धुएं के बादल। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। कुछ देर कबल एयर क्वालिटी इंडेक्स 438 तक पहुंच गया। लाहौर में आलूदगी के जर्रात 328 रिकॉर्ड। पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की फिजा भी आलूदा। माहिरीन की आवाम को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। आसमान से गिरते सफेद मोती। मुजफ्फराबाद के इलाके पीर चिरासी में हल्की बर्फबारी। वादिया नीलम, केल, शारदा और ग्रेस वैली में बारिश। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश की नवीद सुना दी। वजीर आला पंजाब का डायलिसिस मशीन के जरिए HIV फैलने पर एक्शन। मरियम नवाज शरीफ का निश्तर अस्पताल मुल्तान का दौरा। MS सरबराह नेफ्रोलॉजी वार्ड समेत 6 अफराद मुअत्तल। डॉक्टर्स को एड्स से मुतासरा मरीजों को हरजाना अदा करने का हुक्म। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर महनाज खाकवानी ने इस्तीफा दे दिया। बच्चों के हुकूक के लिए बच्चे मैदान में निकल आए। बच्चों के आलमी दिन के सिलसिले में CVU कराची पर आगाही वॉक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमरीकी खजाने की चाबी अरबपति ताजिर को मिल गई। ट्रंप ने स्कॉट बेसनेट को वजीर खजाना नामजद कर दिया। डॉक्टर जेनेट नेशिदात सर्जन जनरल मुकर्रर। ट्रंप ने कहा, शहरियों को सस्ती और मेयारी सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए पुरअज़्म हूं। व्हाइट हाउस जाने की तैयारी में मसरूफ ट्रंप के लिए बड़ा रिलीफ। वादाकारा को रकम देने के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ट्रंप को 26 नवंबर को सजा सुनाई जानी थी। रोमेनिया और बल्गारिया शेंगेन स्टेटस हासिल करने से एक कदम दूर। हंगरी के वजीर दाखिला कहते हैं, रोमेनिया और बल्गारिया ने मुकम्मल रुकनियत हासिल करने के लिए अहम इकदाम कर लिए। मुकम्मल रुकनियत देने का फैसला अगले महीने इत्तेहादियों के साथ मिलकर किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश। 16 साल से कम उम्र बच्चे अपने अकाउंट्स नहीं बना सकेंगे। बिल के तहत सोशल मीडिया कंपनीज ने बच्चों को रोकने के लिए इकदाम ना किए तो उन्हें जुर्माना किया जा सकता है। अमरीकी कंपनी एनवीडिया ने एप्पल की किस्मत का आधा सेब खा लिया। मसनूई जहानत के आलात तैयार करने वाली कंपनी कमाई में आगे निकल गई। एनवीडिया $3,530 अरब के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। एप्पल $3,520 अरब के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। हायुंडाई मोटर्स का फनी खराबी पर अमेरिका से 1,45,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां वापस मंगवाने का ऐलान। अमेरिका के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ड्राइव पावर में कमी की वजह से वापस मंगवाया गया है। पीसीबी में बड़ी सर्जरी। डोमेस्टिक क्रिकेट के 38 कोचेस ओहदे से फारिग। कोचेस की कारकर्दगी का जायजा लेने वाली कमेटी की सिफारिशात पर एक्शन। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अकरम रजा, मुजाहिद जमशेद, शाहिद अली खान, तैयब ताहिर और दीगर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया।
शाहीनों के जिम्बाब्वे में डेरे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स रिजवान की क़यादत में मैदान में उतरेगी। कौमी कप्तान जीत के लिए पुरआज़्म। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने इफ्तिताही मैच में जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट्स से शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। श्रीलंका ने नेपाल को 70 रन से हरा दिया। नहीं वहीद मुराद, हम आपको नहीं भूले। लॉलीवुड के सुपरस्टार हीरो की 41वीं बरसी। कई फिल्म्स में अपनी जानदार अदाकारी से रंग भरे। बतौर हीरो हीरा और पत्थर उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म अरमान ने कामयाबी के झंडे गाड़े। खिदमात पर बेशुमार एजाजात से नवाजा गया। जमीलुद्दीन आली के कलम से निकला हर लफ्ज आली। शायर, सफरनामा निगार, कॉलम निगार और कई मिली नगमों के खालिक। मेरा इनाम पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान आज भी मकबूल। खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। हर दिल अजीज अदीब को दुनिया से गुजरे 9 साल बीत गए। और दुनिया भर में क्रिसमस के इस्तकबाल की तैयारियां। न्यूयॉर्क में डिज्नीलैंड के मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स नाचते गाते सड़कों पर निकल आए। बच्चे और बड़े सभी खुश।